दोस्तों गोल्ड आज फिर एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां से अगला बड़ा मूव मार्केट का पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। क्या गोल्ड यहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट देगा या बेयर्स दोबारा मार्केट पर कंट्रोल हासिल करेंगे? आज के एनालिसिस में हम देखेंगे गोल्ड के अलावा क्रिटिकल लेवल्स जहां से असल बाय या सेल का डिसीजन हो सकता है। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज का जो सेटअप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स, जहां हम प्राइस एक्शन को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि मार्केट और की लेवल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आज है 13 अगस्त 2026 और इस वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का कंप्लीट डेली एनालिसिस। हम देखेंगे करंट मार्केट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स और इसके अलावा बुलिश और बेरिश सिनेरियो और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड के अगले बड़े मूव के लिए हमारा की ट्रेडिंग जोन। तो अगर आप गोल्ड में अगला बाय या सेल सेटअप मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ अपना क्लियर मार्केट आउटलुक भी शेयर करूंगा। लेट्स एनालिसिस गोल्ड बट बिफोर द सी फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट की बात करें तो आज थर्सडे 13 अगस्त 2026 शाम 5:30 बजे कोर पीपीआई और पीपीआई का मंथली डाटा है और मार्केट को बहुत ज्यादा मूव दे सकता है। मिनिमम $4 से $40 से लेकर $50 तक ये गोल्ड को बड़ी मूव दे सकता है। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं और न्यूज ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मार्केट का स्ट्रक्चर उसको एनालिसिस करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और मार्केट का आज का जो बिहेव है वो किस टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट ने बिल्कुल कल की तरह का ही अपना स्ट्रक्चर जो है वो उसने कंटिन्यू किया हुआ है। मार्केट ने हाई लगाया, इसके बाद मार्केट ने अगेन लो लगाने के बाद अगेन हायर हाई लगाया, एक फिर पुल बैक के लिए लो लगाया, अगेन हायर हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया। लेकिन आज के दिन की बात करें तो मार्केट ने आज अगेन हायर हाई नहीं लगाया। अभी की बात करें तो मोल्ड मार्केट ने जो है पुल बैक तो लिया लेकिन मार्केट ने अगेन हाई हाई नहीं लगाया। अभी की बात करें तो गोल्ड जो है वो डाउन फॉल कर रहा है। ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। अब देखना ये है कि हमने इसको क्यों ड्रॉ किया। देखें, बात सुने, गोल्ड ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक अपना हाई लगाया, हाई लगाने के बाद गोल्ड ने डबल टॉप लगाया, डबल टॉप लगाने के बाद गोल्ड ने डाउनफॉल किया। बट थर्ड टाइम भी गोल्ड ने यहां से इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया बल्कि यहां से उसने डाउनफॉल कर दी है। यहां से एक बड़ा हाई आना चाहिए था, नहीं आया। अब क्या हुआ कि एक फर्स्ट सिनेरियो हमें मिल गया कि गोल्ड की जो मार्केट है वो अभी डाउनफॉल जा सकती है। अगर डाउनफॉल जाती है तो हमें क्या फौरी सेल कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ड्रा करेंगे जो कि ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है। ये वाला गोल्ड की मार्केट जब तक इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन नहीं करेगी हम गोल्ड को सेल नहीं करेंगे। जब तक गोल्ड इसी जोन के अंदर है, जैसा कि ये सपोर्ट की बात करें तो 4365 से लेकर 4445 के आसपास इस जोन के अंदर है तो हम एवरी डिप से बाय करते रहेंगे क्योंकि गोल्ड किसी भी टाइम जब तक ये सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन नहीं करता इस वाले हाई को ब्रेक कर सकता है। लेकिन एक और सिनेरियो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड यहां से जब सपोर्ट लेकर ऊपर गई है उसके बाद गोल्ड ने डाउनफॉल किया है। डाउनफॉल के बाद अगेन उसने डबल टॉप लगाया है। उसके बाद अगर देखें तो गोल्ड एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है लेकिन अभी डब्ल्यू पैटर्न बना नहीं है क्योंकि कब बनेगा? जब तक इसकी नेक लाइन नहीं ब्रेक हो जाती। नेक लाइन का कौन सा एरिया है सर? ये वाला है गोल्ड की नेक लाइन की का ब्रेक एरिया। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, अगर ये ब्रेक होता है अग्रेसिव कैंडल के साथ तो फिर उसके साथ मजीद हमें कंफर्मेशन के लिए इस वाले सपोर्ट जोन को भी ब्रेक डाउन होने का वेट करना चाहिए। ये होती है गोल्ड की डेली एनालिसिस। अगर आप इस तरह के डेली सेटअप देखना चाहते हैं, 100 से 200 पिप्स का डेली प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब देखते हैं कि हमने कहां से सेल करना है और कहां से बाय करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस कंफर्मेशन को डेल करते हैं। इनको डेल करने के बाद मार्केट जो है वो एक जो कि मुझे लग रहा है कि एक चैनल के अंदर भी वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम इस चैनल को ड्रॉ करके देखते हैं कि आया कि ये चैनल्स के अंदर काम कर रहा है तो हमें मजीद भी कंफर्मेशन होगा कि गोल्ड की अगली डायरेक्शन क्या हो सकती है। थोड़ा सा मैं चार्ट को एडजस्ट करके आपको ये एडजस्ट करके दिखाता हूँ पैरेलल चैनल को कि गोल्ड की मूवमेंट आज के दिन किस टाइप की होने वाली है। ये है गोल्ड का पैरेलल चैनल के अंदर मूवमेंट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ से आप देखें, अभी के लिए देखें तो गोल्ड अगर इस पैरेलल चैनल का जो नीचे वाली लाइन एरिया है जो कि सपोर्ट जोन का काम करता है इसको भी उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया और उसका एरिया भी यहीं से ही निकल कर आ रहा है जहां से हमने ये इंपॉर्टेंट डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन का एरिया ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो आज तो हमने एनालिसिस बिल्कुल सिंपल करके आपको दिखा दिया है। अब देखना यह है कि हमने सेल कहां से करना है, बाय कहां से करना है। दोस्तों जब तक ये वाला सपोर्ट जोन मार्केट डाउनफॉल नहीं करती, ब्रेक डाउन नहीं करती, हम गोल्ड को बाय सेटअप में देखेंगे। लेकिन अगर ऊपर जाती है 4445 के आसपास कंफर्मेशन के साथ हम सेल कर सकते हैं लेकिन यहां से हम सेल नहीं करेंगे। यहां से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है, कोई पुल बैक, कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या कुछ इस तरह का सेटअप मिलता है तो हम बाय जरूर करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है, ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, इसके अलावा ये पैरेलल चैनल का जो नीचे वाला सपोर्ट जोन लाइन ब्रेक होती है तब हम वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का। अगर क्लोजिंग कर जाता है
तो फिर हम सेल की रिस्क की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें मजीद कंफर्मेशन के लिए बैक टेस्टिंग यानी कि रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। अगर गोल्ड यहाँ से सपोर्ट लेकर रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आता है, कंफर्मेशन करेगा, तो हम यहाँ से सेल करेंगे, या फिर यहाँ से अगर डायरेक्ट नीचे डाउनफॉल कर जाता है तो फिर यहाँ पे जिससे तो वो डायरेक्ट जो है वो जरूर ऊपर आएगा रीटेस्ट करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, गोल्ड को सेल करेंगे। ओवरऑल मेरे ख्याल से मार्केट आज कोई खास मूवमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि गोल्ड में आज पीपीआई और कोर पीपीआई का डाटा है और 12 से 1 बजे के बाद गोल्ड में कोई खास मूवमेंट में भी ना हो, इसलिए गोल्ड बार बार ऊपर से रेजिस्ट लेकर डाउनफॉल करे और नीचे से सपोर्ट लेकर बार बार अप साइड पे मूवमेंट दिखाए, तो इसलिए स्कैल्पिंग के सिग्नल क्रिएट हो सकते हैं। अब स्कैल्पिंग के लिए हम 15 के टाइम फ्रेम को देखते हैं। ये है हमारा M15 का टाइम फ्रेम, और यहाँ सब पे भी अगर हम देखें तो गोल्ड में यही हमें मूवमेंट, यही स्ट्रक्चर, यही इंपॉर्टेंट की जोन लेवल नजर आ रहे हैं। ऊपर से देखें तो यही हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया, जो कि गोल्ड ने थर्ड टाइम यहाँ पर जो है उसने रिजेक्शन लिया है और डाउनफॉल करके दिखाया है। यहाँ से एक सपोर्ट जोन है, जो कि ये अकॉर्डिंग टू अवर्ली टाइम फ्रेम ये एक गोल्ड का नेक लाइन एरिया भी बन रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो गोल्ड के 70% चांस हो जाएंगे डाउनफॉल जाने के लिए, लेकिन मजीद कंफर्मेशन के लिए इस वाले लेवल को भी ब्रेक करना चाहिए, फिर गोल्ड 95% कंफर्म हो जाएगा डाउनफॉल जाने के लिए। लेकिन सर एक बात है, अगर तो ये डाउनफॉल जाता है तो कितना नीचे जा सकता है सर, उसके लिए हमें देखना होगा ये वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट जोन, ये वाला एरिया मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ये वाला टारगेट आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस टारगेट की एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 4313 से लेकर 4317 के आसपास से। ये था गोल्ड का एनालिसिस। थोड़ा सा भी आपको लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिला हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।